इफ्सियों के नाम खत उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से 23वीं आयत तक। इफ्सियों के नाम खत और उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से 23वीं आयत तक खुदावंद की कलाम में यूं मजमून है और हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है, उसकी बड़ी कुव्वत की तासीर के मुताबिक जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों में बिठाया। यहाँ लफ्ज़ आया जिलाकर, इसका मतलब है जिंदा करके। एक बार फिर मैं ये आयत पढ़ता हूँ, जो उसने मसीह में की, जब उसे मुर्दों में से जिलाकर अपनी दाहिनी तरफ आसमानी मकामों में बिठाया और हर तरह की हुकूमत और इख्तियार और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा, और सब कुछ उसके पांव तले कर दिया और उसको सब चीजों का सरदार बनाकर ईसिया को दे दिया। हालेलुया। ये उसका बदन है और उसकी मामूली जो हर तरह से सबका मामूल कर देता है। खुदा उनकी बात में पढ़े और सुने जाने उसकी खास बात। मेरे अजीजों, इफ्सियों का खत खुदा के मुकाशफा और उसके आला मकसद को जाहिर करता है। पौलुस रसूल इस खत में इंसान की रूहानी पुख्तगी की गहराई और शुक्रगुजारी और अपनी दुआया जिंदगी को बयान करता है। वो खुद तो जेल में था, मगर उसने कलीसिया की तमाम ईमानदारों को तहरीक दी कि वो ईमान, मोहब्बत और हिकमत में तरक्की करे, जिनको खुदा बाप ने अपने बेटे की वसीला से उस पर जाहिर किया। इस हवाले में पौलुस रसूल बयान करता है, अगर हम मसीह की हम और प्रस्तिश करेंगे तो खुदा बाप जो कायनात का मालिक और खालिक है, जिस तरह अपने बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह को आसमानी मकामों में जगह दी, बल्कि उसने उसको अपने दाहिने हाथ बिठाया और उसको हर तरह का इख्तियार दे दिया और कुदरत और रियासत और हर एक नाम से जो बहुत बुलंद किया, जो ना सिर्फ इस जहान में बल्कि आने वाले जहान में भी लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ दिनों के बाद ईद क़यामत मसीह मनाने जा रहे हैं। अगर हम इस हवाले को गौर से समझ लें या गौर से पढ़ लें तो हमें समझ आ जाएगा कि हम ईद क़यामत मसीह क्यों मनाते हैं, इसका मकसद क्या है। आज हम इस हवाले को गौर से देखेंगे और मैं आपके सामने रूह कुदस की कुदरत से बड़े तफसील से इसको बयान करूंगा। इस हवाले में लिखा हुआ है कि हम ईमान लाने वालों के लिए उसकी बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है।
मेरे अजीजों, ईमान लाने वाले कौन हैं? ईमान लाने वाले हम लोग हैं। वो लोग हैं जो उसकी मसलूबियत पर और उसके जिंदा होने पर और उसके मुर्दों में से जी उठने पर ईमान रखते हैं। वो हम लोग हैं और उनके लिए बड़ी कुदरत क्या ही बेहद है। प्रेज़ द लॉर्ड। कुदरत क्या है? कुदरत का मतलब है ताकत, कुव्वत, पावर। वो ताकत जो हमें खुदा यीशु मसीह से मिलती है, वो पावर जो खुदा यीशु मसीह के वसीला से हमको रुतबे से हासिल होती है, और ये ताकत हमें प्यार करती है, और ये ताकत मसीही लोगों को मिलती है, और ये प्यार करती है कि हम उस पर ईमान लाए तो वो जिंदा खुदा का बेटा है। और इसी ताकत और कुदरत के वसीला से यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ और खुदा बाप ने उसको अपनी दाहिनी तरफ बैठाया। खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। कलाम हमें बताता है कि जब हमारा खुदा यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया तो खुदा बाप ने उसको कितना सर बुलंद किया। मेरे अजीजों, लिखा है कि खुदा बाप ने उसको दाहिनी तरफ आसमानी मुकामों में बैठाया और हर तरह का इख्तियार, हुकूमत, कुदरत और रियासत और हर नाम से बहुत बुलंद किया और उस नाम के सामने हर घुटना सिजदा करता है। हालेलुया। और हर जुबान जो है वो इकरार करती है कि यीशु मसीह ही खुदा का बेटा है। आज हम गौर करेंगे कि जो मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, जो मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया, हमारा उसके साथ क्या रिश्ता है। तो हमें समझ आ जाएगा कि हम ईद क़यामतुल मसीह क्यों मनाते हैं और ईद क़यामतुल मसीह मनाने का मकसद क्या है। इसके इस आयत के 4 नुकात हैं और टाइम की किल्लत की वजह से मैं आपके सामने एक पॉइंट जो है वो आपके सामने बयान करूंगा कि जो यीशु मसीह मुर्दों में से जिलाया गया, जिंदा किया गया, अब उसकी क्या एक्टिविटीज हैं कि वो अब आसमान पर खुदा बाप के दाहिनी तरफ जाकर बैठा हुआ है, या वो क्या कर रहा है। वो जाकर बैठ नहीं गया, वो हमारे दरमियान मौजूद है और बाइबल इस बात की शहादत देती है। मैं आपके सामने वो बयान करता हूं कि मुकाशवा उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत में लिखा है कि वो चिराग दानों में फिरता है। चिराग दान क्या है? चिराग दान ईमानदार लोग हैं, यानी ईमानदार कलीसिया है। और दूसरा पॉइंट जो है वो है रोमियो का खत, उसका 8वां बाब और उसकी 33 और 34 आयत में लिखा है कि वो हमारी शिफायत कर रहा है। वो खुदा बाप की दाहिनी तरफ बैठा, बिल्कुल बैठा नहीं है, वो हमारी फिक्र कर रहा है,
वो उसकी एक्टिविटीज जो है वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं कि वो चिराग दानों में फिर रहा है, ईमानदारों में फिरता है। और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारी शिफायत करता है। और तीसरा पॉइंट जो है वो है पहला कुरिन्थियों उसका 15वां बाब और उसकी 20वीं आयत से 25वीं आयत तक कि जिंदा मसीह अपने दुश्मनों को पांव की चौकी के नीचे लेकर आ रहा है। और जो चौथा पॉइंट है वो यूहन्ना की अंजील में है। यूहन्ना की अंजील उसका 14वां बाब और उसकी पहली और दूसरी आयत में यूं लिखा है, वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो मेरे और आपके लिए जगह तैयार कर रहा है। आज मैं आपके सामने पहला जो मुद्दा है वो बयान करूंगा कि वो चिराग दानों में फिर रहा है या वो ईमानदारों में फिरता है। जिंदा मसीह मुर्दों में से जी उठकर बाप की दाहिनी तरफ बैठ नहीं गया, बल्कि वो हमारी फिक्र कर रहा है। वो हमारे दरमियान फिरता रहता है। वो ईमानदारों की फिक्र करता है। वो ईमानदार जो उस पर ईमान रखते हैं, वो ईमानदार जो उसकी मसलूबियत पर यकीन रखते हैं, ईमान रखते हैं कि वो मर गया था और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा था। कलाम बताता है कि वो 7 चिराग दानों में फिरता है। 7 चिराग दान, मैंने बताया आपको 7 चिराग दान हम ईमानदार हैं, ईमानदार कलीसिया है और वो हमारी फिक्र करता है। वो हम में रहता है, हमारी मुहाफजत करता है और हमें तसल्ली देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो हमें तसल्ली देता है और हमें खुशी बख्शता है। हमें गम की हालत में नहीं रहने देता, हमें तसल्ली देकर खुशी में बदल देता है। जो ईमानदार उस पर ईमान रखते हैं, उसकी तमाम जरूरियात को वो पूरा करता है। वो जानता है कि मेरे बंदे को किन किन चीजों की जरूरत है। और खुदा का कलाम बताता है कि वो हमें तसल्ली देता है, हमारी फिक्र करता है और वही तसल्ली जो है वो रूह कुद्दूस की ताकत से हमें हासिल होती है, ताकि हम उसको सच्चे दिल से उस पर ईमान लाए कि वही हमारा जिंदा खुदा है जो मुर्दों में से जी उठा। मरकस की अंजील में लिखा है कि जब फरिश्ता औरतों के पास जाकर उनको खबर देता है कि जिसको तुम ढूंढती हो वो यहां नहीं है, बल्कि वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। देखो ये वो जगह है जहां उसको रखा था, वो यहां नहीं है। ये बात तुम उसके शागिर्दों को जाकर बताओ और तुमसे पहले वो गलील में जाएगा और पतरस से कहो कि वो तुमको वहीं मिलेगा। पतरस जो मसीह का रसूल था, उसने मसीह का इनकार भी किया और उसको धोखा भी दिया और उसको छोड़कर चला गया और 3 दफा इनकार किया। लेकिन मसीह की मोहब्बत देखिए, मसीह कहता है कि मैं उसको गलील में मिलूंगा। प्रेज द लॉर्ड। और पतरस
उसका जमीर उसको मनामत कर रहा था कि तूने गलत किया है, लेकिन मसीह जो है उसकी फिक्र कर रहा है कि मैं उसको गलील में मिलूंगा। मेरे अजीजों, आज भी वो हमारी फिक्र करता है, हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं सेमिनरी के लिए गया तो उससे पहले मेरी मिसेज वुमेन मिनिस्ट्री की ट्रेनिंग के लिए वहां गई, तो वापस आकर मुझे कहती कि क्या ही भला है कि अगर हम दोनों सेमिनरी के लिए जाएं। तो मैंने उसको कहा कि बेगम, ना तो मुझे उसका बपतिस्मा है, ना मुझे गैर जुबान आती है, ना गैर जुबान का मसा है, तो मैं कैसे सेमिनरी के लिए जाऊं। काफी दिनों की बहस के बाद जब आखिरी दिन जब आया कि भी प्रॉस्पेक्ट आज आपको ना कोई खुदा का बंदा आकर गाइड करेगा कि आप सेमिनरी के लिए जाएं। मैंने कहा कि आप कैसी बातें करती हैं, क्या ये बात सच्ची होगी जो आप कह रही हैं। वो काफी बहस वगैरह हुई, तो मेरी मिसेज जो है वो इस बात को सुनने के बाद रोना शुरू हो गई। मैं उसको होता छोड़कर क्लिनिक पे चला गया। तो सर्दियों के दिन थे, तो 9:30 बजे का टाइम हो गया, गली बिल्कुल सुनसान थी। तो मैंने बाहर निकल के देखा कि शायद कोई खुदा का बंदा आ रहा है, आ जाए। तो मैं बाहर निकल के देखा तो कोई नहीं था बंदा आ रहा, तो मैं बंद करने लगा। तो मुझे आवाज आई कि एक खुदा का बंदा आएगा। मैंने कहा अच्छा। मैंने फिर दोबारा जाकर अपनी सीट पर बैठ गया, तो फिर भी कोई ना आया। फिर मैं ना बाहर गली में खड़ा हुआ दरवाजे में, तो एक दूर से बंदा आ रहा था। मैंने कहा शायद यही है। तो मैं उसका इंतजार करने लगा कि जब मेरे पास आए तो मैं बात करता हूँ। जब वो मेरे पास आया तो वो पास्टर था। तो मैंने उसको कहा कि भाई साहब, मैं सेमिनरी के लिए जाना चाहता हूँ। तो मैंने उसके साथ कोई बात नहीं की, तो मुझे कहता मैं आपको अपनी गवाही देता हूँ। वो ये कि जब मैं सेमिनरी के लिए गया तो मुझे उसका बपतिस्मा नहीं था, मुझे गैर जुबान नहीं थी। तो मैंने कहा ये तो मेरे सवाल है, तो क्या ये वही बंदा नहीं जो मेरी बेगम ने कहा था, खुदा ने मुझे भेजा कि मुझे गाइड करे। तो मैंने उसको कहा भाई साहब आप अंदर आए, बैठ कर बात करते हैं। तो वो खुदा के साथ को मैं अंदर ले गया। तो उसने मुझे बताया, अपनी सारी बातें बताई। तो जो मेरे सवाल थे मैंने उसके साथ कोई शेयर नहीं की। उसने मुझे बताया कि मुझे गैर जुबान का बपतिस्मा नहीं था। तो जब मैं सेमिनरी में गया तो 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो मुझे एक मिशनरी आए, तो उन्होंने दुआ की तो मुझे गैर जुबान का बपतिस्मा हो गया। मैंने मेरे दिल से कहा कि मेरे दिल में कहा कि ये तो मुझे जवाब मिल गया, मैं सेमिनरी के लिए जाऊंगा। तो उसके बाद मेरा जो सवाल था दिल में वो ये था कि घर की जरूरियात कैसे पूरी होगी। तो मेरे जो उसने बताया कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो मुझे एक टीचर ने कहा कि हर इतवार आपने मेरे पास आकर कलाम सुनाना है, तो हम आपको 1000 करेंगे। तो मेरे दिल में आया कि खुदा अगर इसकी जरूरियात पूरा कर सकता है, इसकी फिक्र कर सकता है, तो मेरी भी फिक्र करेगा। तो मैंने फिर उसको बताया भाई साहब ये जो आपने जवाब दिया तो मैं जरूर सेमिनरी के लिए जाऊंगा। तो मेरे से जो मैं सेमिनरी के लिए गया, तो जब मैं सेमिनरी कर रहा था तो घर बनाना पड़ गया। तो
सारे अखराजात उस सेमिनरी पे लग रहे थे, लेकिन खुदा ने मेरी फिक्र की और उसने मुझे 15 लाख रुपया दिया और मैंने घर बना लिया। हालेलुया। तो जब मैं थर्ड ईयर में गया तो सेमिनरी के जो वाइस प्रिंसिपल हैं उन्होंने हमें पास बुलाया। तो उन्होंने कहा कि आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो आप थर्ड ईयर क्यों नहीं करना चाहते थे, डिग्री क्यों नहीं करना चाहते? मैंने उनको साफ साफ बता दिया कि पैसे किसी पैसे ताकतदार है। उसने कहा आप डिग्री करें, आपको स्कॉलरशिप दी जाती है और आप तीसरे साल फ्री पढ़ेंगे। हालेलुया। खुदा का शुक्र। खुदा अपने लोगों की फिक्र करता है और आज भी यहाँ पतरस मौजूद हैं जिनकी खुदा फिक्र करता है और वो मायूस बैठे हुए हैं और बाज़ लोग यीशु का इनकार भी करते हैं, मगर यीशु मसीह आपकी फिक्र करता है और वो आपको तसल्ली देना चाहता है और वो बंद कमरे में भी जाकर अपने शिगिर्दों को कहता है लो रुस लो और मेरे मिशन को जो बाप ने मुझे दिया था वो मिशन मैं आपको देता हूं, उस मिशन को पूरा करो जाकर। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, आज जरूरत है कि हम अपने खुदा यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा माने और वो हमारी फिक्र करेगा, हमारी तमाम जरूरियात को पूरा करेगा। तो वो हमको गमी से निकाल कर तसल्ली ले आएगा, हमें खुशी बख्शेगा। आज के कलाम के वसीला से आप सबको खुदा बरकत से शुक्रिया।